फोर्स फिटनेस या दोन संघादरम्यानची लढत. यावेळेला मात्र लोअर फुलटॉपचा चेंडू आहे कव्हरच्या दिशेनं, मिड ऑफच्या बाजूने हा चेंडू मात्र ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि इथून मात्र धावा एकवटल्या जातात या चेंडूवरती. 2 धावा. पण मायरा संघ जो नक्कीच या ठिकाणी फलंदाजी करतोय, खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं तर आजच्या दिवसातील पहिला सामना जिंकून हा संघ मात्र सुस्थितीमध्ये जरूर पाहायला मिळतोय. परंतु दुसऱ्या विजयासह मी म्हणेन की टेबल टॉप करण्याची संधी आहे या संघाला. परंतु फोर्स फिटनेस संघ या संघाला मात्र हा सामना खूप महत्त्वपूर्ण सामना आहे. प्रशांत, निश्चित स्वरूपाने फोर्स फिटनेस संघ यावेळेस विशाल यांचा फुलटॉस चेंडू नीटच्या संपर्कात आला नाहीये. मिस्टर स्ट्रोक चेंडू खालती. यावेळेस आपण पाहतोय अतुल येत आहेत आणि चांगला झेल. बघा प्रवीण सर, मागचा सामना जो फोर्स फिटनेस संघाने अगदी हातातून सोडला होता, स्ट्राईक रोटेट झाली नव्हती आणि अतुलला स्ट्राईकवरती संधी भेटली नाही आणि तिथून सामन्याला कलाटणी भेटली. बघा त्या सामन्यामधून यावेळेस या संघाने खूप काही शिकले आणि आल्या आल्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये पहिला बिग ब्लो, सलमान सारखा अष्टपैलू फलंदाज बॅक टू द पवेलियन येतोय आणि एवढ्या लवकर संघाला हादरे देण्यासाठी सुरुवात केली आणि कदाचित असं वाटतंय की येणाऱ्या वेळामध्ये काहीतरी उलटफेर होऊ शकतो. नक्कीच या ठिकाणी एकंदर जर आपण पाहिलं तर हा सामना खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहे. फोर्स फिटनेस संघाचा जर विचार केला, पण जे खेळाडू मैदानाच्या आतून जातात, जे प्रेक्षक मैदानाच्या आतून जातात, त्यांना प्लेयर्सनी तरी मैदानामधून पडू नका ही विनंती. काहीतरी झालं. ऍटलीस्ट प्लेयर्सला मॅच स्टार्ट ठेवायचे. पंच मॅच स्टार्ट ठेवा प्लीज. आणि मैदानाच्या आतून कोणी जाऊ नका, मैदानाच्या बाहेरून जायचं प्लीज. प्लेयर्सनी तरी लक्ष द्या. पंच चला मॅच स्टार्ट करायचे. बॉलर चला विशाल प्लीज चला. तर चला प्लीज खेळाडूंना विनंती असेल, तेजस टाइम नाहीये मित्रा, प्लीज थोडंसं सहकार्य करा. बघा प्लीज एवढा वेळ नाहीये, प्लीज चला सामन्याला सुरुवात ठेवायची. तर फलंदाज बाद झालेत प्रवीण सर. सलमान आणि त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी आपण पाहतो की चेतन यावेळेस नॉन स्ट्रायकर आणला. यावेळेस स्लॉक स्वीप फटका चांगला संपर्कात आलाय. क्षेत्ररक्षक तेजस पुन्हा एकदा इन ऍक्शन येत आहेत. बघा दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे येतोय आणि एकदम अलगदरित्या चेंडूला आपल्या उंजळीमध्ये घेतात. क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं. तेजसने इम्प्रेसिव्ह खेळ दाखवले. प्रवीण सर एकंदरीत जर पाहिलं तर गतवर्षी परेश इलेव्हन संघाकडून खेळत असताना कळंबोलीच्या मुख्य मैदानावरती या खेळाडून इम्प्रेसिव्ह खेळ दाखवला होता, परंतु आता त्याचा स्वतःचा संघ या मैदानावरती खेळतो आणि स्वतःच्या संघामधून खेळत असताना जेव्हा खांद्यावरती भार आला तिथून मात्र या खेळाडूने एक चांगला कमबॅक केलाय आणि म्हणूनच की काय या संघामध्ये फोर्स फिटनेस संघामध्ये ॲज अ आयकॉनची भूमिका त्याला भेटले. याहून अधिक सुंदर काय असेल. नक्कीच एकंदर या स्पर्धांचा जर विचार केला तर फोर्स फिटनेस संघासाठी हा सामना मात्र खूप महत्त्वाचा आहे. पहिला सामना गमावलाय आणि त्यानंतर मात्र या स्पर्धेतील आपलं आव्हान जर कायम ठेवायचं असेल तर या सामन्यावरती मात्र बऱ्यापैकी डिपेंड असणार आहे. यावेळेस लोअर फुलटॉपचा चेंडू होता, जरूर कन्वर्ट करता आला नाही. या सिंगल डिक्लेअर रिझन मध्ये चेंडू जातोय. 1 डिक्लेअर रिझन पंचांचा इशारा येतोय आणि इथून मात्र स्ट्राईक रोटेट होईल. केतन येईल ऑन स्ट्राईक. ज्या चेतननं मात्र पहिल्या सामन्यामध्ये कमालीची गोलंदाजी केली होती. मायरा इलेव्हन संघाचा जर आपण विचार केला तर कॉन्फिडन्स लेवल एका वेगळ्या उंचीवरती आहे, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये PS स्पोर्ट्स सारख्या संघाला अवघ्या 30 धावा डिफेंड केल्या होत्या आणि जी गोलंदाजीची धार आहे ती गोलंदाजीची धार मात्र सकाळच्या सत्रामध्ये या संघानं दाखवून दिली होती. नक्कीच उद्देश हाच असेल की कदाचित एक फायटिंग स्कोर म्हणजे 40 ते 45, परंतु यावेळेस इनसाइड आउट देखना फटका होता. एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू 1 बाउन्स सीमा रेषेच्या अगदी लगत हा चेंडू अडवला जातो. बघा प्रवीण सर काय फटका होता, अतिशय देखणा असा फटका. क्रिकेटमधील मादक सौंदर्य हे आपल्याला पाहायला मिळालं. थोडीशी आउटफील्ड कदाचित या चेंडूला रोखते मैदानाच्या आतमध्येच आणि परिणामादाखल आपण पाहतो 2 धावा. बघा प्रवीण सर फलंदाजी करणारा संघ, या संघाकडे ती गोलंदाजीची स्ट्रेंथ आहे जिने PS सारख्या अतिशय बलाढ्य संघाच्या विरुद्ध 30 धावा डिफेन्स केल्या होत्या. म्हणजे इथून मला असं कदाचित वाटतं की या संघाची प्रायोरिटी असेल की एक फायटिंग स्कोर 40 ते 50 धावा. नक्कीच आणि संध्याकाळचा सत्र इथे मात्र डेलिकेटली कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूची लाईन मात्र मिस केली गेली आहे आणि यष्ट्यांचा चुकवेत फलंदाजाला मात्र परतावा लागेल. दुसरा फलंदाज गमावलाय तो मायरा इलेव्हन संघाला. प्रवीण सर विशाल ढोले, कोण विसराल या विशालला, काय अप्रतिम खेळाडू आहे. प्रवीण सर एकंदरीत जर पाहिलं तर गोलंदाजी असेल, फलंदाजी असेल, क्षेत्ररक्षण असेल, या तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये या खेळाडूने इम्प्रेसिव्ह खेळ दाखवलाय. स्वतःचा घरचा संघ युनिटी संघ होता, परंतु काहीशा कारणामुळे युनिटी संघ आता त्या चर्चेमध्ये नाहीये, त्या प्रकारे त्याची संघ बांधली नाहीये. परंतु करिश्मा संघामध्ये
खेळण्याची संधी याच खेळाडूला दिली गेली आणि तिथून जर पाहिलं तर करिश्मा संघाला सुगीचे दिवस पुन्हा एकदा भेटलेत की काय. आणि फोर्स फिटनेस सारख्या संघामध्ये ॲज अ आयकॉनची भूमिका निभावत असताना काय कमालीची गोलंदाजी झाली मैदानावरती. तर या ठिकाणी एकूण धावा संख्येचा विचार केला, धावा झाल्या तर धाव फलकावरती 8 आणि षटक क्रमांक 2 मात्र 8 धावा धाव फलकावरती आल्यात. नक्कीच या ठिकाणी प्रवीण सर चर्चा चाललेली विशाल ढोले या खेळाडूबद्दलची. नक्कीच प्रवीण सर जर पाहिलं तर शालेय जीवनाबद्दलचा त्याचा प्रवास जर पाहिला किंवा विद्यालयीन आयुष्यामधील त्याचा प्रवास पाहिला तर शाळेमधील सर्वाधिक हुशार विद्यार्थ्यांच्या यादीमध्ये हा खेळाडू सातत्याने अव्वल स्थानी असायचा. शिक्षण त्याचबरोबर खेळ आणि त्याचबरोबर आपलं प्रोफेशन या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये कशा प्रकारे आपलं योगदान असावं याचं एक सुंदर उदाहरण काय असेल तर विशाल. सध्याची स्थिती जर पाहिली तर खेळाडू सातत्याने क्रिकेटकडे खूप फोकस करतात. 3 महिन्याचा क्रिकेट आहे परंतु आयुष्यभराला आपल्याला घर चालवायचं, आपल्या खांद्यांवरती आपल्या फॅमिलीची जिम्मेदारी, आपलं प्रोफेशन लाईफ आहे याच्याकडे देखील लक्ष देणं तेवढं गरजेचं असतं आणि हे शिकावं विशाल याच्याकडून, मी तर असंच म्हणेन. नक्कीच नक्कीच कारण क्रिकेट हा तुम्ही एक खेळ म्हणून नक्कीच एन्जॉय करा, परंतु त्याबरोबर तुमच्या करिअरला देखील तितकंच महत्त्व द्या. आणि या खेळाडूंना मात्र तीनही क्षेत्रामध्ये करिअर असेल तर नक्कीच या ठिकाणी जर पाहिलं तर एक उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्व म्हणून जरूर आपण या ठिकाणी विशालला पाहू शकतो. तर जाऊयात मैदानाच्या दिशेने. एकंदर धावसंख्येचा विचार केला तर धावा धाव फलकावरती अद्यापही 8 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. 2 आघाडीचे महत्त्वपूर्ण फलंदाज या ठिकाणी गमावलेत, परंतु मायरा 11 संघाचं पहिलं उद्दिष्ट असेल की किमान 45 धावा, 40 ते 45 धावा जर धाव फलकावरती आल्या तर एक फायटिंग टार्गेट मात्र जरूर आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. परंतु इथे लिडिंग एज चेंडू हवेमध्ये बऱ्याच कालावधी क्षेत्ररक्षक जेलच्या खाली येतोय, चुकी होणार नाहीये आणि इथून मात्र परतावा लागेल. आणखीन एक फलंदाज गमावलाय तो मायरा 11 संघानं. साजिद हा खेळाडू सर्वाधिक महत्त्वाचा मोहरा ठरू शकतो प्रवीण सर, कारण की यावर्षीच्या हंगामामध्ये जबरदस्त फॉर्ममध्ये असलेला खेळाडू आहे आणि त्याचा स्वतःचा हा संघ आहे, स्वतः संघ मालक देखील ते आहेत आणि संघाचा संघनायक देखील तो आहे. आणि संघ नायकाकडून जेव्हा अशा प्रकारच्या चुका होतात थोडंसं कदाचित संघ अडचणीमध्ये सापडला. बघा संघ प्रवीण सर या मैदानाचा एकंदरीत जर उल्लेख केला तर इथे धावसंख्याला चेस करणं थोडंसं अवघड चाललंय आणि किमान 40 ते 50 धावांचा जर का तुम्ही पल्ला गाठला तर मात्र ती तुमच्यासाठी एक फायटिंग स्कोर उभे राहू शकतो. आणि आता मैदानावरती 2 खेळाडूंना तळ ठोकून राहावं लागेल. आता मैदानावरती आपण पाहतोय अमोल कदम नावाचा फलंदाज मैदानावरती. अमोल खूप चांगल्या पद्धतीने जाणतो की कशा प्रकारची भूमिका त्याला निभावायची. प्रत्येक चेंडू षटकार नकोय, प्रत्येक चेंडूंवरती धाव येणं गरजेचं आहे आणि हे कॅल्क्युलेशन अमोलच्या डोक्यामध्ये असेल, परंतु ती रणनीती तो वापरणार का. या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर स्कोरबोर्ड सातत्यानं हलता राहणं ही तुमच्या संघासाठीची जमेची बाजू असणार आहे. यावेळेस मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न, मात्र एलिव्हेशन नाहीये, चेंडू जातोय डिक्लेअर झोनला, सिंगल मात्र धाव फलकावरती अंकित केली जाते आणि या सिंगलनं संघ पुढे सरसावतोय. धाव फलकावरती धावा येतात 3 गडी बाद 9 धावा. एकेकाळचा 11 स्टार संघ असेल, त्यानंतर जर पाहिले तर साई कृपा संघ याचा आघाडीचा प्रमुख फलंदाजीचा कणा असलेला अमोल कदम आपण पाहतो मैदानावरती. एक उचपुरा खेळाडू आहे मित्रांनो आणि सातत्याने जर पाहिलं तर दोस्ती दुनियातील एक राजा माणूस देखील आहे आणि सातत्याने जर पाहिलं तर त्याचा मित्रवर्ग देखील अतिशय खूप मोठा आहे. एक दुर्दैवी घटना काही वर्षांआधी कळंबोलीमध्ये पाहायला मिळाली आपण प्रवीण सर, आणि जिथे अमोल कदमला काहीशी बॉल द्या प्लीज, छोटीशी इजा झाली होती, दुखापत झाली होती आणि ही दुखापत खूप मोठी होत चालली. त्यावेळेला संपूर्ण कळंबोली एकत्र झाली होती अमोलसाठी आणि अमोलने ते कर्ज अजून देखील आपल्या डोक्यावर ठेवलंय आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये त्याने देखील तटस्थ भूमिका ठेवली की मी देखील अशाच प्रकारे मित्रवर्गामध्ये असेल किंवा समाजसेवेमध्ये असेल अग्रगण्य राहील. आणि तोच अमोल मात्र मैदानावरती आहे आणि अमोलला आता संधी आहे, कारण की संघ अडचणीमध्ये सापडलाय आणि स्वतःकडे असलेल्या कलागुणांना आता मात्र वाव द्यायची योग्य संधी आहे. नक्कीच असं म्हटलं जातं ना की तुम्ही स्वतःला सर्वप्रथम सिद्ध करा, प्रसिद्ध तुम्ही आपोआप व्हाल. यावेळेला हीच नामी संधी आहे, हा एक योग्य वेळ आहे आणि हा सामना खूप महत्वाचा आहे, कारण हा सामना जिंकून मायरा 11 मी म्हणेन की टेबल टॉप पोझिशन मध्ये नक्कीच असू शकतो, कारण कोणताही संघ अद्याप सलग 2 सामने जिंकले नाहीये. परंतु जर विचार केला फोर्स फिटनेस संघाचा तर फोर्स फिटनेस संघाला मात्र हा सामना खूप महत्त्वपूर्ण सामना असणार आहे. यावेळेला बिगेट चेंडू स्लॉट मध्ये स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, हेड्स आउट ऑफ द पार्क, 6 धावा षटकार. बघा अम्मारच्या बॅटिंग मधून निघला पहिला षटकार आणि ICPL सीझन 2 चा पहिला षटकार लगावण्याचा मान देखील याच खेळाडूच्या नावावरती आहे. आणि हा खेळाडू जसा मैदानावरती आला तसा त्यांनी मात्र आपले इरादे दर्शवले आणि जिथून तो थांबला होता तिथून मात्र सुरुवात करतोय. हा खेळाडू आणि अमोल कदम या दोघांना आता पार्टनरशिप बनावं लागेल. प्रत्येक चेंडूवरती षटकार येणं अतिशय गरजेचं आहेच, परंतु टार्गेट करावं लागेल की प्रतिषटक 1-2 मोठे फटके आणि प्रत्येक चेंडूवरती धाव जर का आली तर मात्र या संघाकडे ती गोलंदाजी आहे
की जे ज्याच्या बळावरती या सामन्यामध्ये पकड निर्माण करू शकतात. नक्कीच नक्कीच आपण सुरुवातीपासून उल्लेख करतोय की किमान 40 ते 45 धावा 5 षटकांमध्ये जर धावफलकावरती आल्या तर मात्र एक फायटिंग टार्गेट जरूर असू शकतो. परंतु ते सत्र होतं सकाळचं जिथे ड्यू फॅक्टर होता, जिथे विकेटवरती पाणी वॉटरिंग केलं गेलं होतं काल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आणि त्याचा कुठेतरी इफेक्ट गोलंदाजांना मिळत होता. परंतु संध्याकाळच्या सत्रामध्ये ती गोलंदाजांना मदत मिळणार का हा देखील सगळ्यात मोठा प्रश्न या ठिकाणी असणार आहे. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडू वळवण्याचा मानस, क्षेत्ररक्षक दूरवरून चेंडूवरती येतोय, अगदी सीमारेषेलगत चेंडू अडवला जातोय, संधी मात्र उपलब्ध होते आणि या प्रकारचा खेळ मैदानावरती होणं गरजेचं आहे. षटकार आला, षटकारानंतर मात्र 2 महत्वपूर्ण धावा धावफलकावरती अंकित केल्या गेल्या. या 2 धाव्यानं संघाची एकूण धावसंख्या 3 गडी बाद 17 धावा धावफलकावरती. प्रशांत. तर एकंदरीत जर पाहिलं तर प्रवीण सर या षटकामध्ये धावा येत आहेत. जी धावसंख्येची गती थांबली होती त्या धावसंख्येच्या गतीला आता मात्र थोडंसं पंप करण्याचं काम करतात. 17 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट सध्याची स्थिती स्कोर कार्डची. हलकासा ओव्हरपिच चेंडू, यावेळेस मात्र हेलिकॉप्टर फिरवण्याचा प्रयत्न, ऑन साईडला चेंडू जातोय. पुन्हा एकदा तेजस मैदानावरती इन ऍक्शन. एक धाव पूर्ण चुकीचा निर्णय ठरू शकतो का? आणि इथे दैव बलवंत ठरते प्रवीण सर. कुणाचं तर ते म्हणजे फलंदाज अंबाऱ्याचं. गरज नव्हती अशा चुकीच्या कॉलिंगची, गरज नाहीये. कम्युनिकेशन होणं खूप गरजेचं आहे. यस, नो, वेट अँड वॉच अशा प्रकारचे कॉलिंग होणं गरजेचं आहे. तर 2 षटकांचा झाला खेळ समाप्त. 2 षटकांच्या समाप्त स्कोर कार्डवरती आले ते 19 धावा. सरासरी जर पाहिली तर प्रवीण सर 9.50च्या सरासरी धावफलकावरती धावा येत आहेत. आणि जर का ही सरासरी सातत्यामध्ये टिकवली गेली तर मी म्हणेन 50चा आकडा म्हणजे जो फायटिंग स्कोर आपण इथून बघतोय तो चेस होईल. नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी एकंदर जर आपण विचार केला तर धावफलकावरती धावा येणं गरजेचं आहे मायरा 11 संघासाठी आणि या धावा रोखणं गरजेचं आहे ते फोर्स फिटनेस संघासाठी. अर्थातच तुषारजी पाटील, ॲडव्होकेट तुषारजी पाटील यांचा पुरस्कृत हा फोर्स फिटनेस संघ मात्र आपण या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आल्यात 2 षटकांच्या समाप्त्याखेर 19 धावा म्हणजे 9.5ची सरासरी या ठिकाणी धावफलकावरती उभारले गेले आणि याच धावगतीने जर धावा आल्या तर 50+ धावा या नक्कीच 50च्या आसपास धावा मात्र आपल्याला धावफलकावरती जरूर पाहायला मिळते. हे षटक निर्णायक असेल. अमोल याला आता मात्र विचार विनिमय करावा लागेल कारण की विशालचं हे षटक खूप महत्वाचं आहे. 6 चेंडू हे अगदी या सामन्याला टर्निंग देणारे आहेत. या 6 चेंडूंवरती आक्रमण करायचं का मात्र सावित पवित्रा घ्यायचा ही आता थोडीशी अवघड बाजू असेल अमोल याच्यासाठी. परंतु विशाल अनुभवी गोलंदाज आहे. इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, स्लोवर वन भरपूर सारे मारे त्याच्याकडे आणि त्याचा वापर तो कसा करणार. परंतु मी म्हणेन की या षटकामध्ये 6 चेंडूत 8 धावा जरी आल्या इथे मात्र विकेट करण्याचा प्रयत्न, यश त्यांना स्पर्श करून चेंडूत जातोय आणि इथून मात्र परतावा लागेल. पहिल्या चेंडूवरती मिळतं यश. फलंदाज अमोल बॅक टू द पॅव्हिलियन. बघा चाललंय तरी काय मैदानावरती. अमोल याने चेंडू लिव्ह केला होता परंतु अगदी 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 जवळून चेंडूने स्पर्श करून गेला विकेट्सला आणि परिणामादाखल आपण पाहतो की बेल्स डाऊन झाल्या आणि अमोल मात्र बाद होतात. जर का प्रवीण सर बेल्स नसत्या तर हा निर्णय पंचांना देखील देणं अवघड ठरू शकला असं. परंतु क्रिकेटमधील काही वेगवेगळे नियम आहेत आणि त्या सर्व नियमांची अंमलबजावणी आपण पाहतो की या स्पर्धेमधून केली जाते आणि म्हणूनच की काय ही स्पर्धा आता मात्र नियमांच्या बाबतीत असू द्या, शिस्त असू द्या, ट्रान्सपरन्सी असू द्या किंवा डिसिप्लिन असू द्या, या सर्व क्षेत्रामध्ये ही स्पर्धा आता मात्र अव्वल होत चालली. कौतुक करेन मी या तिन्ही पंचांचं, विशेष कौतुक प्रवीण सर कारण की सकाळपासून आपण पाहतोय कुठलाही निर्णय विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी पूर्णपणे पारदर्शकतेने शिस्तबद्ध पद्धतीने हे पंच मात्र कामगिरी करतात आणि या स्पर्धेला यशस्वी होण्यासाठी त्यांचं जे योगदान आहे ते मात्र 100% देत आहेत. नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये त्रिमूर्ती अर्थातच न्यायदेवता आपल्याला पाहायला मिळतात आणि व्यासपीठावरती देखील त्रिमूर्ती आपल्याला या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. ॲडव्होकेट तुषारजी पाटील सर असतील, त्याचबरोबर जमीरजी शेख साहेब असतील आणि या संपूर्ण स्पर्धांचं आयोजन नियोजनाची संपूर्ण जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावरती होती ते आदिलजी खान साहेब असतील. या तिघांच्या चेहऱ्यावरती एक प्रसन्नता मात्र या स्पर्धेच्या आयोजनाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. जे स्वप्न पाहिलं होतं, जे स्वप्न अस्तित्वामध्ये उतरताना ज्यावेळेला आपण पाहतो आणि त्यावेळेला जे समाधान असतं ते समाधान मात्र यावेळेस या तीनही त्रिमूर्तींच्या चेहऱ्यावरती आपल्याला नक्कीच 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 प्रवीण सर एकंदरीत जर पाहिलं तर कळंबोली क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं तर सध्याच्या घडीला खूप संघ वाढत चाललेत, खूप खेळाडू वाढत चालले. प्रत्येकाचं स्वप्न आहे की मला देखील एक स्पर्धा खेळायची आणि अशा बिकट परिस्थितीमध्ये कळंबोलीच्या मुख्य मैदानावरती संध्या भेटत नाही सर्व खेळाडूंना. अशा परिस्थितीमध्ये करायचं तरी काय आणि तिथून मात्र उदय झाला, जन्म झाला ICL क्रिकेटचा आणि या ICL क्रिकेटचे सर्व आज आदिल खान साहेब आहेत आणि गेली कित्येक वर्ष सातत्याने या मैदानावरती कुठल्याही प्रकारची अडचण आली तर त्या अडचणीला पूर्णपणे तटस्थ उभा ठामपणे कोण असेल तर ते म्हणजे आदिल खान साहेब. आणि एकंदरीत जर पाहिलं तर त्यांचा मित्रपरिवार अगदी उजवा खांदा त्यांचा तुषार पाटील साहेब आणि डावा खांदा मी म्हणेन असेल की जमीर खान साहेब आणि त्याचबरोबर स्वप्नील जी जाधव यांचं देखील मी विशेष कौतुक करेन आणि संपूर्ण कमिटी एकत्रित खूप चांगलं काम करते आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये अशा चांगल्या क्रिकेट स्पर्धांना मात्र ते घेऊन येतील आणि खेळाडूंसाठी मात्र एक चांगली संधी निर्माण करतील. तर नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. विशालनं मात्र कमालीची गोलंदाजी या मैदानावरती केली, ज्या उद्देशानं या गोलंदाजाला पुन्हा एकदा गोलंदाजीमध्ये पाचारण केलं गेलं अगदी त्या
निर्णयाला योग्य न्याय देत असताना मात्र कमालीची गोलंदाजी या मैदानावरती दाखवली गेली. 2 षटकांमध्ये 19 धावा धावफलकावरती आल्या होत्या. 9.5ची सरासरी पहिल्या 2 षटकांमध्ये पाहायला मिळाली होती आणि सगळ्यात मोठा अडचण होता अमोल. त्या अडचणा मात्र दूर केला षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती गोलंदाज विशालनं. यावेळेस थोड्यासा धीम्या गतीनं चेंडू फेकला गेलाय. फ्लाईट दिली होता, उंची दिली होती चेंडूला, पण तो टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू सरळ जाऊन विसावलाय तो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. कौतुकास्पद गोलंदाज व्हेरिएशन आपण पाहतोय. प्रत्येक चेंडूवरती काहीतरी नवीन घेऊन येण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा मात्र यशस्वी होते. आताचं सध्याचं क्रिकेट जर पाहिलं तर फलंदाजांना थोडंसं चकित करणारं क्रिकेट झालं असं मी म्हणावं लागेल प्रवीण सर. कारण की या काही वर्षांआधी जर पाहिलं तर यायचं आणि आपली जी एकच गोलंदाजी आहे विकेट टू विकेट गोलंदाजी करणं, आखू टप्प्याची गोलंदाजी करणं, परंतु सध्याचे गोलंदाज आहेत ना प्रवीण सर अजून चप्पळ होत चाललेत. 6चे 6 चेंडू वेगळी टाकण्याची क्षमता आता मात्र या गोलंदाजांकडे झाले आणि अशा परिस्थितीमध्ये फलंदाजांना फलंदाजी करणं अवघड होतं. परंतु यावेळेस पहा काय फटका होता प्रवीण सर. बॅटीचा फ्लो वेगाने आला होता परंतु जशी गती कमी झाली तसा बॅट्समॅननी फ्लो देखील थांबवला आणि चेंडूला अक्षरशः उखाडून काढलंय जमिनीमधून. गोफन फिरावी त्या प्रकारे बॅट फिरले आणि चेंडू आपण पाहतो की प्रेक्षकांमध्ये जातोय आणि अगदी प्रेक्षकांच्या टाळ्यांची दाद मात्र आता अमरला एक वेगळा कॉन्फिडन्स देते. नक्कीच या ठिकाणी गरज आहे. एका बाजूने किल्ला लढवला जातोय. खऱ्या अर्थाने मी म्हणेन की गोलकिंडीमध्ये जसे बाजू प्रभू एकटे लढत होते, शिवरायांच्या तोफेच्या सलामीची वाट पाहत होते, अगदी मी म्हणेन की त्या प्रकारे एकतर्फा लढवई या झुंज या मैदानावरती मात्र अंबरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. आक्रमण केलंय आघाडीच्या गोलंदाजावरती आणि पुन्हा एकदा बिग हिट. इथे मात्र चेंडू थांबणार नाहीये. 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून चेंडू जातोय सीमारेखा पार. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. प्रवीण सर चर्चा चाललेली की विशाल हा गोलंदाज हवी ठरणार आणि अशा गोलंदाजाच्या विरुद्ध सावित पावित्र्य अपनावला जाणार, परंतु याच्या विरोधात याच्या पूर्णपणे या गोष्टीला मात देत अमर काय बॅटिंग करतोय, काय फलंदाजी करतोय. स्कोर झाला या 2 षटकारांच्या बरोबरीने तब्बल 33 धावा. अप्रतिम फलंदाजी, पूर्णपणे मंत्रमुग्ध करून सोडले. कमी उंचीचा पातळ शरीरयष्टीचा परंतु षटकारांची आतिषबाजी मैदानावरती केली जाते. पूर्णपणे फोर्स फिटनेस टीम आता मात्र एकत्र येते आणि आता आपण पाहतोय प्रवीण सर टीम मीटिंग, चर्चा, रणनीती बनवली जाते. थांबवायचं कसं या अमरला. नक्कीच या ठिकाणी काहीतरी तोड काढणं गरजेचं आहे. कारण हा खेळाडू जर शेवटच्या चेंडूपर्यंत मैदानावरती राहिला तर मात्र 55-60 या धावसंख्येकडे देखील पाहिलं जाऊ शकतं. एकूण धावा झाल्या धावफलकावरती 33 आणि 3 षटकांचा खेळ संपला. म्हणजे प्रति षटक सरासरी आता मात्र वाढली आहे आणि ती सरासरी जाऊन टेपली आहे ती 11च्या घरामध्ये. इथून येणारी 2 षटकं महत्वपूर्ण षटकं असणार आहेत. पण याच धावगतीने जर धावा आल्या तर 55 धावा 5 षटकांमध्ये नक्कीच आपण पाहू शकतो. परंतु एक्सेलरेट केलं गेलं आणि जर अंबर शेवटच्या चेंडूपर्यंत मैदानावरती राहिला तर मात्र अगदी 60 आणि 65 धावा देखील इथून आपण प्रेडिक्ट करू शकतो. इथे मात्र कमालीचा खेळ या मैदानावरती दाखवला जातोय. 3 षटकं 33 धावा धाव फलकावरती. विचार करण्यास भाग पाडला. एक छोटीशी टीम मीटिंग ड्रीम्स ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये आहे. रणनीती आखण्याची ही संधी मात्र या ठिकाणी, परंतु गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन जरूर संभवतोय. विराटनं आपल्या षटकातील 2 षटकं पूर्ण केलीत आपल्या सत्रातील आणि या 2 षटकांना विशाल मात्र शेवटच्या 2 चेंडूवर आलेल्या 2 षटकारांना बराचसा महागडा ठरतोय. 2 षटकांमध्ये गोलंदाजीचं पृथक्करण 2 षटक 0 निर्धाव 22 धावा आणि तब्बल 3 फलंदाज बाद. 33 धावा धावफलकावर. इसी तौर से यहाँ पे 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर कार्ड की यदि बात करें तो 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए और यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 ओवर का खेल आना अभी भी शेष है प्रवीण सर. 12 गेंदों में यदि 20 से 25 रन बनते हैं तो एक काफी अच्छा फाइटिंग स्कोर बन सकता है. और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे इस बार गेंदबाज रमजान यानी कि जय श्री राम टीम के लसित मलिंगा यहाँ पे मैदान के ऊपर आते हुए. वेरिएशन इनके पास काफी बेहतरीन है और अमर के सामने यहाँ पे अभी चैलेंज बढ़ता हुआ. देखिए जब गेंदबाज इस प्रकार के गेंदबाजी करने के लिए जब मैदान के ऊपर आते हैं तो बल्लेबाजों की यहाँ पे परीक्षा होती है और अभी अगर देखा जाए तो अमर काफी अच्छे टच में है और इन 12 गेंदों का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे. 33 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 3 ओव्हर्स. नक्कीच या ठिकाणी या 12 चेंडूंमध्ये सामन्याचं मात्र पूर्णपणे भवितव्य असणार आहे. आणि गोलंदाजीचा जर विचार केला तर रमजान सारखा युवा गोलंदाज समोर आहे, ज्या गोलंदाजामध्ये क्षमता आहे, ज्या गोलंदाजामध्ये गुणवत्ता आहे, ज्या गोलंदाजाच्या गोलंदाजीमध्ये ती धार आहे. परंतु इथे मात्र आक्रमकता सातत्यानं तुम्हाला मैदानावरती दाखवावे लागेल. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय फलंदाज यावेळेला थोडासा धीम्या गतीचा चेंडू होता, थोडासा हाफ ट्रॅकर देखील होता. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी मात्र चेंडू चकवतोय सीमा रेषा ओलांडताना खणखणीत चौकार. शॉर्ट ऑफ फुल करने का प्रयास यहाँ पे प्रवीण सर बनता हुआ और ये प्रयास यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ. बल्लेबाज आप देख रहे हैं आकिब मैदान के ऊपर आते हुए काफी अच्छे होनहार बल्लेबाज है इस मैदान के. यहाँ पे एक युवा बल्लेबाज है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उनके पास जो
सकता है वो यहाँ पे वो दिखाते हुए, और निश्चित तौर से जरूरत थी यहाँ पे मस्ट नीडेड बाउंड्री आती हुई, क्योंकि जिस प्रकार से जिस गति से स्कोर की गति बढ़ चुकी है, उस गति को यदि कंसिस्टेंसी रखना है तो बड़े स्ट्रोक दागने अनिवार्य रहेंगे। 12 गेंदे 25 से 20 रनों का यहाँ से हमने एक गेस किया था, प्रिडिक्शन किया था, वो प्रिडिक्शन सही होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नक्कीच पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर मात्र गोलंदाजावरती थोडासा मानसिक दबाव असेल, परंतु या दबावाला बळी न पडता आपला स्वाभाविक खेळ मैदानावरती करणं गरजेचं आहे। पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर होता, यावेळेला मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि चेंडू जाणार, पण प्रयत्न खूप चांगला होता, कदाचित चेंडू जातोय। 2 धावा पंचांचा इशारा या ठिकाणी येतोय, कारण क्षेत्ररक्षकाला हाताला लागून हा चेंडू गेलाय, याचा अर्थ हा चेंडू जातोय डिक्लेअर झोनला। 2 धावा मात्र धावफलकावरती अंकित केल्या जात आहेत आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं संघ पुढे सरसावतोय। धावफलकावरती धावा येतात 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ पे आते हुए प्रवीण सर चर्चा चल रही थी, 39 माफ कीजिए 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए प्रवीण सर यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि 40 से 50 का आंकड़ा यहाँ पे ये टीम चूमेगी क्या, क्योंकि अगर देखा जाए तो शुरुआत काफी अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन वहां से अगर देखा जाए तो अमर ने 2 बड़े स्ट्रोक दागे, उसके बाद फिर एक मरतबा उम्मीद की किरण यहाँ पे जल चुकी है, और ये उम्मीद की किरण अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर है, लेकिन नए बल्लेबाज यहाँ पे देखिए आकिब मैदान के ऊपर आए, और जिस प्रकार से उन्होंने आगाज किया अपने बल्लेबाजी का चौके के साथ, उसके बाद अगर देखा जाए तो और एक डबल आते हुए, यानी कि हर गेंद के ऊपर रन आ रहे हैं, ये अच्छी बात कह सकते हैं हम। नक्कीच प्रत्येक चेंडू मागे धावा येणं खूप गरजेचं आहे। इथे मात्र वेट अँड वॉच, बॅकफुटला गेलाय फलंदाज आणि काय कमालीचा फटका एक्झिक्यूट केलाय, चेंडू सीमा रेखा पार, 6 धावा, षटकार। जब जय श्री राम की टीम बीच भंवर में फंसती है, तब ये गेंदबाज उस टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण गेंदबाजी करते हैं और तारनहार साबित होते। जो हल्ला बोल चढ़ाया है प्रवीण सर, सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की। 3 गेंदें यहाँ पे दागी गई और हर गेंद के ऊपर रन तो आए हैं प्रवीण सर, कुल मिलाकर 12 रन 3 गेंदों में आए। देखिए पहले 2 ओवर के बाद 9.50 की रन गति थी, तीसरे ओवर के बाद 11 की गति हो गई, और अगर अभी देखिए पहले 3 गेंदों के ऊपर 12 रन आए, यानी कि एक स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे रनों की गति को धीमे तरीके से यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, और एक कदम एक अच्छे टारगेट की तरफ यहाँ पे जाती हुई ये बल्लेबाजी करने वाली टीम। नक्कीच या ठिकाणी प्रशांत, जर आपण विचार केला तर धावगतीचा वेग वाढवणं गरजेचं होतं। पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, तो चेंडू होता स्लोवर वन पद्धतीचा, परंतु हाफ ट्रॅकर, आणि त्याच्यानंतर सलग 3 चेंडू फेकले गेले, 3ही चेंडू हाफ ट्रॅकर होते। खरं पाहता रमजानच्या गोलंदाजीचं जर वैशिष्ट्य आपण पाहिलं तर फुल लेंथ यॉर्करचे चेंडू करणं, वाईड यॉर्कर करणं, ही ओळख आहे या गोलंदाजाची, परंतु या विपरीत कुठेतरी हाफ ट्रॅकर चेंडू पाहायला मिळाले, आणि त्या 3ही चेंडूचा मात्र खरपूस समाचार घेत असताना फलंदाज स्ट्राइकिंग एंडला। निश्चित तौर से थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, लेकिन यहां से भी कमबैक किया जा सकता है। इस गेंदबाज के पास वो प्रतिभा है, और अपनी प्रतिभाओं का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद थी, इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, 1 रन काफी तेजी के साथ बढ़ गया, लेकिन इस बार देखिए थोड़े से फंबल होते हुए। देखिए प्रवीण सर, छोटी छोटी गलती अपनी टीम के लिए काफी बड़ी मुश्किलातें निर्माण कर सकते हैं। यदि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक गया प्रवीण सर, तो एक रन काफी महंगे साबित हो सकते हैं। देखिए क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, आपको हर गेंद के ऊपर 100% देना ही होगा। एक छोटी मिस्टेक आपको इस मैच से, इस टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। नक्कीच या ठिकाणी जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं। यावेळेला मात्र हलकासा फ्लाइटेड चेंडू होता, मिस टायमिंग होतोय, चेंडू हवेमध्ये, संधी आहे, क्षेत्ररक्षक झेलच्या खाली, धीरज येत आहेत, कमालीचा झेल इथे मात्र पूर्ण केला जातोय, आणि ज्या फलंदाजांना वादळी खेळी या मैदानावरती साकारली, अर्थातच तो फलंदाज यावेळेस मात्र तंबूच्या आश्रयाला। निश्चित तौर से आकिब को जिसलिए मैदान के ऊपर दागा गया था, जिसलिए आकिब को मैदान के ऊपर भेजा गया था, आकिब ने वो काम निश्चित तौर से पूरा किया है। देखिए अमर अभी तक मैदान के ऊपर डटे हुए हैं, आखिरी ओवर अभी भी आना बाकी है। आखिरी गेंदबाज ऑप्शनल गेंदबाज के रूप में देखा जाता है प्रवीण सर, और यदि इस ऑप्शनल गेंदबाज के ऊपर पूरी तरह से कमर तोड़ बल्लेबाजी करेंगे तो एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है। अमर को जांचना होगा, परखना होगा, सूझबूझ के साथ इन कुछ गेंदों को खेलना होगा, और आखिरी गेंदबाज के ऊपर यदि टारगेट करेंगे तो ये रणनीति सही साबित हो सकती है। नक्कीच मी अगदी सुरुवातीपासून म्हणतो की अंबर जर शेवटच्या चेंडूपर्यंत मैदानावरती राहिला, परंतु इथे मात्र चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक झेलच्या खाली येण्याचा प्रयत्न, नॉन स्ट्राइकिंग एंडला देखील संधी होती, परंतु ही संधी मात्र गमावली गेली आहे। एक धावफलकावरती जरूर अंकित केली जाईल, आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं संघाची एकूण धावसंख्या मात्र धावफलकावर 48 रन। यहाँ पे 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, और 4 ओवर के समाप्ति के बाद 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी की, काफी ठीक तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी चल रही है। और कुल मिलाकर यदि बात करें तो जिस प्रकार से हम उल्लेख कर रहे थे कि 9 की गति, उसके बाद 11 की गति, और अभी अगर देखा जाए तो 12.00 की गति के साथ यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर रनों को बटोरा जा रहा है। टीम मीटिंग यहाँ पे ली जा रही है, तो निवेदन रहेगा प्लीज दोस्तों
हर ओवर के बाद टीम मीटिंग नहीं रहेगी, क्योंकि तीसरे ओवर के बाद टीम मीटिंग ली गई थी और फिर एक मरतबा यदि आप टीम मीटिंग लोगे तो आप यहाँ पे अंपायर के माध्यम से आपको कुछ सूचनाएं आ सकती है। देखिए प्रवीण सर 25 से 30 मिनट का अवधि दिया गया था हर सत्र को समाप्त करने के लिए, लेकिन सुबह के सत्र से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा वक्त थोड़ा लिया जा रहा है खिलाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अंपायर है वो काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में यहाँ पे अंपायरिंग करते हैं और उनके माध्यम से काफी कड़े से कड़े नियम यहाँ पे बताए जा रहे हैं और जिन कड़े नियमों के नीचे खेलना हमारे खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा नया है और जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वक्त हर मर्तबा लिया जा रहा है। परंतु या दरम्यान मात्र एक पारितोषिक देखील येते दीप सिंग जे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहेत, जर त्यांनी 3 चेंडू 3 षटकार लगावले तर जगराज सिंग संधू अर्थातच जागो आणि नॉन्टी सिंग यांच्याकडनं मात्र तब्बल 5,000 रुपयांचं पारितोषिक दीप सिंग या खेळाडूनं जर 3 चेंडू मध्ये 3 षटकार तो लगावले। निश्चित तौर से दीप सिंह जो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जो बल्लेबाज है उनके लिए यहाँ पे एक वार्निंग दिलेली है। सेकंड वॉर्निंगला पेनल्टी असेल। तो यहाँ पे दीप सिंह नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज जिसके लिए 5,000 की इनामी राशि आती हुई जगराज सिंह संधू यानी कि जागो और साथ ही साथ नॉटी सिंह के माध्यम से यदि 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के दागेंगे तो 5,000 का इनाम। पटकी हुई गेंद इस बार शॉट पुल करने का प्रयास, ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलता हुआ। प्रवीण सर ये गेंदबाज यानी कि स्वप्निल जाधव जो गेंदबाजी की कमान संभाल रहे काफी अच्छे व्यक्तिमत्व है, अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने भी काफी परिश्रम लिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रवीण सर पिछले एक महीने से इस प्रतियोगिता की यहाँ पे तैयारी चल रही थी। स्कोर हुआ है 49। प्रवीण सर पिछले एक महीने से इस प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है और जिसमें स्वप्निल जाधव का भी काफी अच्छा योगदान है, क्योंकि हर मर्तबा कोई भी प्रतियोगिता हो जब इस मैदान के ऊपर आयोजित की जाती है तब किसी भी प्रकार की परमिशन की यदि कुछ टेंशन वाली बात आती है तो स्वप्निल जाधव हर वक्त आगे रहते हैं और यही स्वप्निल जाधव गेंदबाजी की कमान यहाँ पे मैदान के ऊपर। तो नक्कीच या स्पर्धेच्या प्रमुख आयोजकांमध्ये त्यांचा देखील उल्लेख केला जाईल। स्वप्निल जाधव यावेळेला मात्र दीप सिंग साठी सद्दी होती, फुलर लेनचा चेंडू यॉर्कर लेनचा चेंडू होता, अक्षरशः खडून हा चेंडू काढलाय, सिंगल मात्र धावफलकावरती आले। और तो पहा एक जमेची बाजू फोर्स फिटनेस संघासाठी जरूर असेल की शेवटच्या षटकामध्ये सिंगल्स मध्ये डील होत आहेत आणि या सिंगलने मात्र सांघिक अर्धशतक पूर्ण होत आहे, 50 धावा धावफलकावरती येत आहेत त्या बाहेर 11 संघाच्या। तर स्ट्राइक मात्र रोटेट झाली आणि स्ट्राइकला आपण पाहतो की अमर आलेले आहेत। पुल करण्याचा प्रयत्न, यावेळी चेंडू हवेमध्ये मिस स्ट्रोक, खेळाडू तिथे आहे का, परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून हा चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे। 7 धावांसाठी षटकार। काय बैटिंग करतोय पूरी तरह से दिलों को जीत लिया इस खिलाड़ी ने और आया हुआ हर एक यहाँ पे दर्शक वर्ग तालियों के साथ इस खिलाड़ियों का हौसला करता हुआ और पूरी तरह से आप देख सकते हो जल्लोष का वातावरण यहाँ पे बैटिंग करने वाली टीम के पेविलियन में। तर नक्कीच हा जल्लोष तुम्हाला कायमस्वरूपी ठेवावा लागेल। ही जो कॉन्फिडन्स आहे तो कॉन्फिडन्स मात्र तुम्हाला खूप काही देऊन जाणार असणार आहे, कारण या स्पर्धेमध्ये संघ अडचणीमध्ये होता ज्यावेळेला अंबर मैदानाच्या आतमध्ये आला आणि तब्बल 4 षटकार त्याच्या बॅटमधनं आले, 30 धावांची उपयुक्त खेळी त्यानं आपल्या संघासाठी साकारली आणि खऱ्या अर्थाने मी म्हणेन मायरा 11 संघासाठी याच सामन्यामध्ये एक तारणहार म्हणून हा खेळाडू मैदानावरती निश्चित तौर से सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की। 4 छक्कों के साथ कुल मिलाकर 30 रनों का निजी योगदान इस बार इस खिलाड़ी के माध्यम से होता हुआ। इस बार देखिए बैट का बाहरी किनारा चूमते हुए गेंद जाती हुई सीधा डिक्लेयर जोन के क्षेत्र में हर गेंद के ऊपर रन आ रहे। प्रवीण सर विशाल के जिस ओवर में 2 विकेट चटकाई गई थी ऐसा लग रहा था कि ये टीम यहां से रनों को बटरने को रुक जाएगी, लेकिन अंबर आए मैदान के ऊपर और अमर ने जो खेल दिखाया विशेष रूप से सराहना करने होगी। काफी अच्छी बल्लेबाजी, पूरी तरह से कमर तोड़ यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों के खिलाफ। लेकिन अब दीप सिंह है स्ट्राइकिंग एंड पर, क्या 2 गेंदों में 2 बड़े हिट लगाए गए। यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास हुआ और शायद इस प्रयास में विफल रहे। दीप सिंह आउट होकर पैवेलियन में वापस आते हुए समर्पण जरूर किया यहाँ पर, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर है वही बल्लेबाज जिसकी हम तारीफ करते यहाँ पर नहीं थक रहे। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, तो क्या आखिरी गेंद के ऊपर छक्का दागकर 55+ रन अपने लिए स्कोर कार्ड के ऊपर खड़े कर पाएंगे। तो आखिरी गेंद इस 17 की गेंदबाज स्वप्निल जाधव और अमर के लिए डाउन द विकेट जाके खेलने का प्रयास। यहाँ पे देखिए बैट का किनारा चूमती हुई गेंद ठीक तरह से संपर्क में नहीं आई, महज 1 रन मिला और इसी 1 रन के साथ स्वीट एंड होता हुआ पहले 17 का स्कोर जा पहुंचा 58 के पायदान पे। प्रवीण सर जिसका उल्लेख कर रहे थे 40 से 50 का, लेकिन उसके आगे निकल के गई ये टीम। ये होती है दोस्तों बल्लेबाजी, पूरी तरह से मैदान के ऊपर डटे रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक सिरे से विकेटों का पतन हो रहा था और दूसरे सिरे से अगर देखा जाए तो अपनी टीम के लिए महत्वाकांक्षा क्या है, रनों को बटरना, वही काम अमर ने किया और जिसके चलते 4 छक्कों के साथ निजी 32 रनों का योगदान
इस खिलाड़ी ने दिया और आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रन आ चुके हैं। पहले सत्र का हुआ है खेल समाप्त, लेकिन अभी भी आने वाला सत्र अनिवार्य सत्र, महत्वपूर्ण सत्र अभी भी बाकी है, जहां पे 59 रनों का लक्ष्य चेस किया जाएगा और ये चेसिंग सक्सेसफुल होगी या फिर मायरा टीम फिर एक मर्तबा इन दोनों को डिफेंस करेगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पुरस्कृत इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग, निश्चित तौर से काफी बड़ी प्रतियोगिता, एक स्वप्न पूर्ति करने वाली यह प्रतियोगिता। एक सपना देखा गया था इस मैदान के खिलाड़ियों ने और इस सपने को साकार किया। आदिल खान साहब, तुषार पाटिल साहब, साथ ही साथ जमीर खान साहब, स्वप्निल जाधव, ज्ञानेंद्र सिंह, दादू पाटिल और साथ ही साथ में तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फोर्स फिटनेस क्लब का, क्योंकि क्या योगदान दिया है दोस्तों। हर मर्तबा युवाओं के साथ खड़ा होना यह पहचान है फोर्स फिटनेस क्लब की। और आज अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी श्रृंखला और इस श्रृंखला को पूरी तरह से सही साबित करते हुए हमारे सभी आयोजकता है। कमेंट्री बॉक्स में हम देख रहे हैं दोस्तों मराठी यानी कि मातृभाषा, महाराष्ट्र की यहाँ पे माई बोली यानी कि मराठी में हमने अभी तक सुना प्रवीण अर्जुने सर, और साथ ही साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में आप देख सकते हैं योगेश वाघ, और साथ ही साथ राष्ट्रीय भाषा हिंदी में आकाश जी गुप्ता, साथ ही साथ हमारे स्कोरर लोकेश्वर और हमारे विकी नांगरे पाटिल, हर पल मौला कमेंटेटर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ठाना पनवेल परिसर में कलम बोली का नाम हर मर्तबा लिया जाता है इस कमेंटेटर के माध्यम से, और एक अलग पहचान बनाते हुए हमारे विकी नांगरे पाटिल साहब, तो उनको भी हम सुनेंगे कुछ आने वाले मुकाबलों में। निश्चित तौर से पूरी कलम बोली की समालोचन की टीम और साथ ही साथ स्कोरर की टीम आज इस प्रतियोगिता में निस्वार्थ भूमिका से काम संभालते हुए, इसके लिए हम तहे दिल से हमारे पूरे आयोजकताओं का और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ले चलेंगे तुमको दोस्तों दूसरे अंतिम महत्वपूर्ण सत्र की तरफ, जहां पे आने वाली 30 गेंदों में लक्ष्य रहेगा 59 रनों का किस प्रकार से चेस किया जाएगा। तो बिल्कुल कलमबोली की बुलंद आवाज प्रशांत जी पुजारी, उनका साथ देने के लिए हमारे गुरुवर्य सन्माननीय श्री प्रवीण जी अर्जुने सर, इनकी मधुर वाणी हमने अब तक सुनी। साथ देने के लिए काफ़ी लंबे अरसे के बाद ऐसा मौका मिला है कि प्रशांत जी सर के साथ यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका, यहाँ पर समालोचन करने की भूमिका यहाँ पर मिलती हुई। तो चलिए दूसरे सत्र में यहाँ पर टारगेट सेट किया है 59 रनों का, 59 रन, 58 रन बनाकर 59 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। प्रशांत जी तारीफ करनी होगी अम्मार की, ऐसे क्षणों में इस प्रकार की बल्लेबाजी, जिस क्षण में अपनी टीम को इस मुकाबले में अहम जीत की जरूरत थी, उस मुकाबले में एक अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन अम्मार के माध्यम से देखने को मिला और 59 रनों का एक अंबार खड़ा किया टीम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलमबोली के लिए। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन अम्मार की तरफ से देखने को मिला। तो निश्चित तौर से यहाँ पे टीम की नाव पूरी तरह से बीच भंवर में फंसी थी, उस नाव को पूरी तरह से किनारे लगाने का काम पहले सत्र में अमर ने तो किया है। जो भूमिका दर्शाई गई थी वो सक्सेसफुल साबित हो चुकी है, लेकिन अभी भी आने वाला सत्र अनिवार्य रहेगा। देखिए बल्लेबाजों ने अपना काम पूरी तरह से सही साबित करके दिखाया पहले सत्र में, लेकिन अभी गेंदबाजों की यहाँ पे परीक्षा रहेगी। इन रनों को किस प्रकार से डिफेंस किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। पहले मैच में अगर देखा जाए तो इस टीम में 30 रनों का लक्ष्य डिफेंस किया था उमेश खानोकर की टीम के खिलाफ, लेकिन अभी चुनौती बढ़ती हुई, क्योंकि सामने अगर देखा जाए तो दीपक इस मैदान के काफी हवे धाकड़ बल्लेबाज और साथ ही साथ उनका साथ निभाएंगे मैन इन फॉर्म यानी कि अतुल। तो देखिए दोस्तों तेजस, माफ कीजिए तेजस, और मुकाबला बराबरी का होगा, मुकाबला काटेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि गेंदबाजी की कमान संभालेगा एक अनुभवी गेंदबाज यहाँ पे चेतन। बिल्कुल तेजस, जहां पर 8 गेंदों में 14 की आवश्यकता थी पिछले मुकाबले में, उस मुकाबले में उस गेंद पर आउट होने के बाद कहीं ना कहीं पछतावा जरूर होता है, लेकिन ये वो क्षण है जब पुनः अपने आप को खुद सही साबित कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस समाप्त है, यहाँ पर दूसरा सत्र चालू होता हुआ 59 रनों का पीछा करने उतरी टीम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलमबोली सलामी की जोड़ी। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज दीपक, नॉन स्ट्राइक एंड पर तेजस। पहली गेंद प्रशांत जी जिस तरह से तारीफ कर रहे थे उसी प्रकार का स्ट्रोक, गेंद गई आउट ऑफ द पार्क, टच द पेट्रोल पंप 6 रनों के लिए। देखिए आकाश जी यहाँ पे तारीफ के फूल बांधे जा रहे थे गेंदबाज चेतन के लिए, लेकिन यहाँ पे तारीफ थोड़ी सी उनको समझ ना पाए और जिसके चलते कर बैठे गए थे। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी और पुल का प्रयास और पुल काफी सक्सेसफुल होता हुआ रोहित शर्मा की याद दिलाने वाला ये स्ट्रोक था। दीपक की बात करेंगे दोस्तों, इस मैदान के काफी धाकड़ बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक मारना इनकी पहचान है, बाहुबली माने जाते हैं अपनी टीम के, घर के टीम के। और अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ इस प्रकार से यदि आप गेंदबाजी करोगे तो ये तो नतीजे मिलने ही होंगे। और देखिए
दीपक पहले से ही स्टैंड लेके खड़े थे कि ऑन साइड में मुझे टारगेट करना है और गेंदबाज ने वो मौका दिया और गेंदबाज की ये गलती और इस गलती का यहाँ पे फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पर फायदा उठाना भी पड़ेगा क्योंकि ये फोर्स फिटनेस टीम का ये दूसरा मुकाबला है। पहला मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ से आपके लिए ये जीत काफी महत्वपूर्ण होगी। इस मुकाबले में आपको एक हरफन मौला की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। जिस प्रकार की बल्लेबाजी आप अपनी वैयक्तिक टीम के लिए करते हो, उसी प्रकार की बल्लेबाजी आज आपको इस टीम की तरफ से खेलते हुए करनी होगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग 2022 का महाघमासान चलता हुआ बीच मैदान पर आज के दिन का आखिरी मुकाबला। देखिए आकाश जी, अगर कुल मिलाकर यदि बात देख करी जाए तो सुबह के 17 से यहाँ पे तुषार पाटिल साहब हमारे मंच के ऊपर तशरीफ ला के हमारे सभी मेहमान अतिथिगणों का यहाँ पे स्वागत सत्कार कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी टीम मैदान के ऊपर है और तुषार पाटिल साहब अपनी टीम के डगआउट में है। ये क्या बात है, ये मैच का प्रेशर है, ये मैच का प्रेशर। तुषार पाटिल साहब अपने खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे चर्चा करते हैं उनके डगआउट में। बिल्कुल यहाँ पर दीपक का फिर एक बार हवाई सफर, गेंद को हवाई यात्रा कराई है, लेकिन गेंद ने ऊंचाई और लंबाई दोनों ही भरी। गेंद गई सीमा रेखा पार, वन बाउंस, चौकार। तो लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखिए, कितना महत्वपूर्ण मुकाबला है। फोर्स फिटनेस के बल्लेबाज बाकायदा जानते हैं इस मुकाबले में अगर जीत नहीं हासिल करते कि आने वाले 2 मैचों में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मुकाबले में जीत हासिल करते हैं तो आने वाला जो सफर है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। उसी प्रकार उसी चीज को ध्यान में रखते हुए दीपक के बल्ले से आता हुआ एक छक्का और अब यह आता हुआ एक और चौका दीपक के बल्ले से। तो इसी चौके के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड पर टोटल 10 के पायदान पर, यानी कि 2 अंक पर जा पहुंची। यहां से दीपक के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे? अभी भी तेजेश जो एक अच्छी लय में बल्लेबाजी की थे पिछले मुकाबले में नॉन स्ट्राइक पर, अभी भी अपने बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे निश्चित तौर से बड़ा स्ट्रोक आया है 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। 2 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 59 रनों का लक्ष्य यहाँ पे चेस करना है। और शुरुआत देखिए दोस्तों, एक काफी अच्छी शुरुआत चाहिए थी और शुरुआत मिलती हुई, फ्लाइंग स्टार्ट आप कह सकते हैं दोस्तों मिलती हुई। यहाँ पे अगर कुल मिलाकर बात करें तो गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। बिल्कुल ये गेंदबाज वही है जो पिछले मुकाबले में पीएस स्पोर्ट्स के खिलाफ खेलते हुए 5 विकेट झटके थे। यहाँ पर देखिए हुई गलती, गेंद गई सीमा रेखा पार, फिर मिलता हुआ एक 4 रनों का बोनस टीम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबली को। बिल्कुल इस प्रकार की गलतियां कहीं ना कहीं मायरा स्पोर्ट्स के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पहला मुकाबला आप बखूबी जीते हैं, लेकिन ये मुकाबला यानी कि आने वाले हर मुकाबले आपके लिए अहम ही होने चाहिए। इस प्रकार की गलतियां आपको हार की तरफ ले जाएंगी। लेकिन तारीफ करनी होगी बल्लेबाज दीपक की, अपने आप पर संयम बरता हुआ है, रुक कर खेल रहे हैं, थमकर खेल रहे हैं, पेशेंस के साथ प्रहार कर रहे हैं गेंदबाज पर। और गेंदबाज भी कौन है? चेतन। आज के सुबह के सत्र में इन्हें कौन भूल सकता है? 6 गेंदे और 5 विकेट जिन्होंने अपने नाम दर्ज किए थे, वही गेंदबाज पर हावी होते नजर आ रहे हैं बल्लेबाज दीपक। फिर एक बार कहते हैं इस बार स्लो रन प्रति गति परिवर्तन, यहां पर वेरिएशन करने की कोशिश। स्लो रन प्रति का गेंद फेंका गया, दीपक जैसे बल्लेबाज को यहां पर बीट कराएगा। यहां पर डॉट गेंद आती हुई, टीम की रन संख्या वहीं पर थमी हुई 14 रन। चार गेंदों के बाद 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन दीपक के माध्यम से यहां पर देखने को मिलता हुआ। 1 छक्का 2 चौका उनके बल्ले से आया जरूर। इस ओवर में पूरे समाचार लेते नजर आ रहे हैं गेंदबाज केतन का। फिर एक बार ऑनसाइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, गेंद गई सीमा रेखा पार, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। दीपक इस बार देखिए काफी अच्छी लय में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस बार काफी हल्के हाथों से खेला, साजिद आएंगे गेंद के ऊपर, महज 1 रन मुकम्मल किए, अपना अपना छोर बदा और इसी 1 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन दीपक के माध्यम से देखने को मिला। ऐसी स्थिति में, ऐसे निर्णायक क्षणों में अच्छी बल्लेबाजी दीपक के माध्यम से देखने को मिली। लेकिन अब बारी है तेजेश की। जिस प्रकार की बल्लेबाजी उन्होंने पिछले मुकाबले में की थी, उसी प्रकार की बल्लेबाजी को यहां पर जारी रखना होगा। तो बिल्कुल
कौन होगा अगला गेंदबाज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रवीण सर देखिए काफी अहम मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर। पहले ओवर में चेतन, जिन्हें सुबह के सत्र में कौन भूल सकता है, 5 विकेट झटके थे 6 गेंदों में, उसी गेंदबाज पर हावी होते नजर आए ये बल्लेबाज दीपक, जो अपनी टीम का हेलीकॉप्टर मैन माना जाता है। तो चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए साजिद, थोड़ा सा स्पीड अप करना है। तो यकीनन यहाँ पर देखा जाए तो काफी अहम मुकाबला है फोर्स फिटनेस टीम के लिए। माहिरा 11 ने जरूर जीत के साथ आगाज किया था इस प्रतियोगिता का, लेकिन अब शाम का सत्र है, गेंदबाजों को उतनी मदद अब नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब भी गेंद ट्रैवल करेगी तो दोपहर के सत्र में जिस तरह से गेंद तेजी से ट्रैवल करती है शायद वहां पर नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, खास करके दीपक जैसे बल्लेबाज जिनके माध्यम से आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर होते हुए एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद सीधा जाती विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल सर, यहाँ से कमबैक करने की कोशिश जरूर होगी गेंदबाजों के माध्यम से, क्योंकि माहिरा स्पोर्ट्स भी काफी आसानी से इस मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि पहला मुकाबला जरूर जीती थी, लेकिन इस मैच को भी हल्के में नहीं लेगी। लेकिन इस वक्त मैच को भारी में अगर किसी को लेना है, कि इस मैच को अगर अहमियत किसी को देनी है, तो वो है फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को, जो अपना पहला मुकाबला इस प्रतियोगिता में हारी है। लेकिन इस बार दीपक इस मैच की अहमियत को जानते हैं सर, गेंद आउट ऑफ द पार्क इनटू द फैंस 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल देखिए मैदान के बाहर वो आईवा कैच पकड़ा गया, एक हाथों से वो कैच को लपका गया है मैदान के बाहर। देखिए प्रवीण सर कितनी अहमियत है इस मुकाबले की, दीपक बकायदा जानते बखूबी निभा रहे हैं अपने काम को बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के माध्यम से। तो यकीनन 23 गेंदे 40 रनों का इक्वेशन था, अब वो इक्वेशन बदलता हुआ आने वाली अभी भी 22 गेंदे हैं और जीत के लिए 34 रनों की जरूरत। 22 गेंदे 34 रन, रनों और गेंदों में इतना फर्क नहीं है। यदि ये बल्लेबाज और 2 ओवर विकेटों के ऊपर डटे रहते हैं तो मुकाबला पूरी तरह से खुला कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल सर, 2 ओवर ही नहीं, अगर 2 बड़े स्ट्रोक्स और आते हैं इनके बल्ले से तो कहीं ना कहीं मुकाबला अपने पक्ष में खींच कर ला सकते हैं फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो अगली गेंद, लेकिन इस बार शायद थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरों में 1 रनों का होता हुआ इजाफा। तो बिल्कुल देखिए हमारे आयोजक इरफान जी पटेल, इनके माध्यम से वो आईवा कैच जो एक हाथ से पकड़ा था बाउंड्री लाइन के ऊपर, हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना है, ये 100 रुपए की इनामी राशि आपको लेकर जानी है। तो जोरदार तालियां हमारे आयोजकों के लिए। तो बिल्कुल थैंक यू। चलिए मैदान की तरफ चलिए। दीपक इस बार रुकेगा नहीं साला, इस बार गेंद आउट ऑफ द पार्क, कहीं ना कहीं पुष्पा समाते हुए दीपक के अंदर, और एक बार फिर गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन। गेंदबाज का पूरा समाचार लेते हुए बीच मैदान के ऊपर प्रवीण सर, आपने 2 ओवर की बात की थी डटने की, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि अगर ये 2 बड़े स्ट्रोक्स भी खेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को अपने पलड़े में खींच ला सकते। तो वो 2 स्ट्रोक में से एक बड़ा स्ट्रोक आ चुका है, आने वाला एक और स्ट्रोक। दीपक अभी भी मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करता नजर आ रहा है सर। देखिए ये वही टीम है माहिरा जिन्होंने 5 ओवरों में 30 रन डिफेंड किए थे, और अब की मुकाबले की अहमियत अगर देखे तो देखिए 9 के 9 गेंदे भी दीपक खेल चुके हैं। देखिए अब कितने सारे दर्शक इन्वॉल्व हो चुके हैं इस मुकाबले में। हालांकि कमेंट्री जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है यहाँ से देखिए, प्राप्ति डिजिटल लाइव के माध्यम से आप इस प्रतियोगिता का लुत्फ घर बैठे ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और उनके जो स्कोरर है, जो अपडेटर है, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर 9 की 9 गेंदें दीपक ने खेली है और इन 9 गेंदों में उन्होंने 32 रन बनाए। यानी जिस टीम ने कुल 5 ओवर में 30 रन डिफेंड किए, उसमें से 31 रन इस वक्त बल्लेबाज दीपक के बल्ले से आते हुए 9 गेंदों को उन्होंने सामना किया है। 31 रनों की अभिजीत पारी इस वक्त मैदान के अंदर जारी रखते हुए बिल्कुल सही समय पर सही बल्लेबाजी जारी है, क्योंकि इस बार दीपक ने कहा है कि मेरी बारी है इस बार, लेकिन डिक्लेयर जोन में गई है गेंद इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो काफी बढ़िया गेंद बल्लेबाजी का प्रदर्शन। दीपक पिछले मुकाबले में काफी सस्ते में वापस लौटे थे, पवेलियन में आराम फरमाए थे, लेकिन अब यहाँ पर आराम फरमाने का समय नहीं है। इस वक्त फोर्स फिटनेस टीम एडवोकेट तुषार जी पाटिल, जिन्होंने पूरी मेहनत ली है इस संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए, तो वो अपनी टीम को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। उनके टीम के खिलाड़ियों का पूरा साथ मिलता हुआ इस संपूर्ण मुकाबले में यकीनन। और जैसे ही लंबे और छक्के दागे जाते हैं बल्लेबाज के बल्ले से, मानो एक खुशी की लहर इस पूरे पेविलियन में दिखते हुए, और मैदान के ऊपर जितने भी दर्शक हैं तालियों के साथ स्वागत करते हुए उस हर एक छक्के और हर एक चौके का। लेकिन दबाव है गेंदबाजी के ऊपर, अपनी गेंदबाजी में वो बदलाव लाना होगा, वो पहनापन फिर एक बार दिखाना होगा। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां पर करते हुए
ये डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर होती हुई इसी के साथ शायद दूसरे ओवर तो बिल्कुल यहाँ पर दीपक के हैट्रिक 6 के ऊपर हैदराबादी की तरफ से 501 रुपए की इनामी राशि आ गई है। तो बिल्कुल पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तेजस के लिए इस बार हल्के हाथों से खेला, यहाँ पर कैच हो सकती थी लेकिन मौका छूटा, कैच छूटा। तो ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। तो यहाँ पर हुई ओवर की समाप्ति। तो बिल्कुल देखिए ऊर्जा, जब तक हमारे एडवोकेट तुषार जी पाटिल मंच पर थे तो हमारे मेहमानों के लिए ऊर्जा उनकी जारी थी, हमारे लिए उनकी ऊर्जा जारी थी, लेकिन जब से वो अपने डगआउट में गए हुए तब से बल्लेबाजों के लिए ऊर्जा वहां पर प्रदान करते नजर आ रहे हैं और बल्लेबाज दीपक उसी लय में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड पर 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। प्रवीण सर उस दर्शक को बुलाना है, उसकी 100 रुपए की इनामी राशि। बाउंड्री लाइन पर वो खिलाड़ी ने कैच पकड़ा था, एक हाथ से अपने 120 रुपए का इनाम लेने के लिए आना है। यहाँ पर इरफान जी की तरफ से इनामी राशि लेने आना है। कमेंट्री बॉक्स में 100 रुपए जमा है। तो यकीनन यहाँ पर अभी भी आने वाले 18 गेंदे 26 रन की जरूरत। गेंदों और रनों के बीच का अगर अंतर देखा जाए तो दीपक की धाकड़ बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में फिर एक बार जान फूंक दी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद जिस टीम ने 30 रन डिफेंड किए थे पहले सत्र में, पहले मुकाबले में, क्या वो 59 रनों का लक्ष्य ऐसी गेंदबाजी के सामने हासिल कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है दीपक ने, तो इस वक्त गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई एक युवा गेंदबाज के हाथों में अब गेंद थमाई गई है। शायद इस मुकाबले का पूरी तरह से भवितव्य इस गेंदबाज के हाथों में रखा है, क्योंकि आने वाले 18 गेंदे और जीत के लिए 26 रन की जरूरत। हालांकि पहली गेंद वाइड जरूर है तो इक्वेशन चेंज होगा, आने वाले 18 गेंदे अब जीत के लिए 25 रन की जरूरत। बिल्कुल सर, ये वही खिलाड़ी है, वही आखिरी गेंदबाज है जिन्हें 6 गेंदों में 10 रन चेस करने का मौका नहीं दिया था टीम पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। लेकिन यहाँ पर इस वक्त गेंदबाजी क्रम पर लाया गया है कि यहाँ पर रनों पर अंकुश लगाया जाए, यहाँ पर बल्लेबाजों को रोका जाए, विकेट्स लिए जाए। लेकिन क्या इस खिलाड़ी से होगा? लेकिन नहीं, गेंद एक बार फिर है दीपक के पलड़े में, गेंद एक बार फिर है तारामंडल में 6 रनों के लिए। क्या लाजवाब स्ट्रोक जड़ा है प्रवीण सर। लगातार हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि आखिरी सेशन में, यानी जब भी कोई भी मुकाबला हो, हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करते हैं जहाँ पे आखिरी सेशन में गेंद इतनी ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन जिस कद काठी के ये बल्लेबाज है, जिस तरह के ये बल्लेबाज है, आक्रामकता इनके अंदर भरी हुई है और लगातार गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का चेष्टा हो रही है और उसी तरह से उसमें कामयाबी मिल रही है। तो ये मैं कहूंगा स्टैंडर्ड है इस खिलाड़ी का, जो कि बरकरार रखा हुआ है इस इनिंग में। बिल्कुल, इस संपूर्ण मैदान पर द बिगेस्ट सिक्सर मैन के नाम से संबोधित क्यों किया जाता है? अल्पेश मस्के, दूर से वो चेहरा नजर नहीं आ रहा था। प्रवीण सर मेरे खास मित्र है अल्पेश मस्के, जिन्होंने वो एक हाथ से कैच पकड़ा था। 100 रुपए की इनामी राशि वो आईवा कैच के लिए दिया जाएगा। तो मैं गुजारिश करूंगा ज्ञानेंद्र सिंह जी हमारे आयोजक हैं, उनके हाथों से ये 100 रुपए की इनामी राशि अल्पेश मस्के इन्हें दी जाएगी उस आईवा कैच के लिए। एक हाथों से उस कैच को पकड़ा था बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी बढ़िया जजमेंट, स्पाइकर स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के एक काफी बढ़िया खिलाड़ी है। तो चलिए एक बार फिर गेंद ने ऊंचाई भरी है, लंबाई कम और आकिब के माध्यम से काफी लाजवाब कैच यहाँ पर बाउंड्री लाइन के समीप। देखिए सर, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। सलामी की जोड़ी के लिए आते हैं मोरे टीम की तरफ से, लेकिन इस वक्त मैदान के बाहर भेजा है दीपक जैसे बल्लेबाज को। तो 12 गेंदों में 38 रनों की नायाब पारी खेलकर जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए होनी चाहिए। 12 गेंदे और नीचे 38 रन, ऐसे इस स्थिति में इस प्रकार की बल्लेबाजी। देखिए तालियों के साथ इस खिलाड़ी का स्वागत किया जा रहा है और क्यों ना हो, क्योंकि एक तरफा पूरी तरह से इस मुकाबले में अब मैं कहूंगा अपनी टीम को एक स्ट्रांग पोजीशन में लेकर गए। लेकिन अभी भी क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को हासिल कर लिया है, लेकिन अब मैदान के अंदर दूसरा खिलाड़ी जो कि कहर बरपा रहा, इस वक्त गेंद हवा में, क्या यहां से एक और सफलता मिलेगी? तो देखिए पहला खिलाड़ी जैसे मैदान से बाहर गया, उसकी अगली गेंद के ऊपर एक और विकेट टेकिंग डिलीवरी। अब मुकाबले में यू टर्न आता हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर वो आकिब का
दो महत्वपूर्ण कैच बाउंड्री लाइन के समीप जो पकड़ा गया सर, कहीं ना कहीं ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये 2 विकेट जो सलामी के लिए आए थे, दोनों विकेट को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया है, ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। आने वाली 15 गेंदें और जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता। बड़े स्ट्रोक्स नहीं खेलते हैं सर, अगर इकीरी दूरी से भी रन जुटाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फोर्स फिटनेस टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ जो निर्माण किए हुए हैं उसे जारी रख सकते हैं। लेकिन क्या मायरा स्पोर्ट्स के गेंदबाज ये अवसर छोड़ने देंगे इन बल्लेबाजों को? देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसी टीम ने सुबह के सत्र में 30 गेंदों में 31 रन डिफेंड किए थे। तो क्या ये टीम 15 गेंदों में, क्योंकि इक्वेशन जो बचा हुआ है आने वाली 15 गेंदें अभी भी जीत के लिए 19 रन, हालांकि गेंदों और रनों में उतना फासला नहीं है, लेकिन ये टीम अगर बॉल टू रन डिफेंड कर सकती है तो कहा यहां पर मुकाबले में वापसी दिला सकते हैं। गेंदबाज फिर एक बार ऑन अ हैट्रिक, ये अच्छी गेंद सम्माद के साथ खेला, इस गेंद को देखा, जांचा, परखा, आखिरी समय पर शरीर के नजदीक इस गेंद को रखा और वहां से बैट का फेस ओपन करते हुए डिक्लेयर जोन में गेंद को धकेला, सिंगल यहां से आता हुआ। और कुछ इस तरह से बल्लेबाजी लगातार करनी होगी क्योंकि इस देखिए विशाल इस वक्त मैदान के अंदर है, शायद तो विशाल डोले के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहां पर जरूर आती हुई, संदेश इनके माध्यम से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। तो यहाँ पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का किसी भी तरह का संपर्क नहीं, डॉट गेंद। देखिए अब पूरी ऊर्जा के साथ में पूरी ताकत झोंक दी है इस मुकाबले में क्योंकि यह होना जरूरी है। जिस विकेट के लिए जाल बुना था वो विकेट आया दीपक का, उसके बाद काफी देर से अपने बारी का इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज तेजस, वो तेजस भी अब पेविलियन लौट चुके और यही समय है मुकाबले में वापसी दिलाने का, और वही वापसी दिलाने का काम इस वक्त गेंदबाज आदिल करते हुए। इस बार गेंद पाले में देखिए खिलाड़ी वहां पर, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, यहां से निडर बल्लेबाजी का प्रयास करते हुए और उसमें मिलती हुई सफलता, गेंद सीमा रेखा को छूती हुई 6 रनों के लिए। बिल्कुल प्रवीण सर, पिछले मुकाबले में जब जिस वक्त 3 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता थी उस वक्त इस सऊदी बल्लेबाज ने एक जबरदस्त छक्का जड़ा था। अब इस स्थिति में भी सऊदी के बल्ले से एक बढ़त मिलती हुई। अब समीकरण 12 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता होगी टीम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। चलिए स्पीड अप करना है, स्पीड अप करना है, सभी मीटिंग नहीं करना है, टीम मीटिंग नहीं करना है। मायरा स्पोर्ट्स अंपायर तो यकीनन ड्रिंक्स मैदान के अंदर आ चुका है, लेकिन शाम का सेशन है, आपको ड्रिंक्स के लिए इतना ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी भी आने वाली 12 गेंदें 12 रन की जरूरत है। देखिए दर्शक जो बैठे थे अब खड़े हो चुके हैं, वो भी जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत को क्योंकि फोर्स फिटनेस यदि जीतती है तो इस प्रतियोगिता में बने रहेगी, लेकिन यदि यह मुकाबला गंवाती है फोर्स फिटनेस टीम तो उनके लिए आगे का सफर थोड़ा सा कठिन सफर हो जाएगा। और मायरा 11 की अगर बात करें, यदि इस मुकाबले को मायरा 11 जीती है तो टेबल को टॉप करेगी आज के दिन में। तो ये काफी अहम मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। क्या एक टीम टेबल टॉप कर जाएगी या यहां पर फोर्स फिटनेस टीम जीत के साथ इस प्रतियोगिता के आज के आखिरी दिन का संपन्न यहां पर जरूर होगा। देखिए अभी भी 12 गेंदें 12 रन, मैं कहूंगा 60-40 चांसेस है क्योंकि 60% मैं दूंगा फोर्स फिटनेस टीम को। इनके पास वो ताकत है, वो बल्लेबाजी में वो दमखम है। हालांकि जिस पॉजिटिव स्टार्ट की जरूरत थी, एक नींव रची गई थी, अब जरूरत है आने वाली 12 गेंदों में महज 12 रनों की। बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं, विशाल डोले में भी वो दमखम है सर कि आने वाली 12 गेंदों में 12 रन। बिल्कुल यहाँ पर हल्के हाथों से महज जगह देना चाहते थे, डिक्लेयर जोन में धकेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन वहां पर अमोल कदम ने किसी प्रकार की गलती नहीं की, गेंद को वहां पर गैदर किया और एक और डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर मायरा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए। तो बिल्कुल एक डॉट गेंद परेशानी का कारण बन सकती है टीम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए। प्रवीण सर, आने वाली 11 गेंदें जीत के लिए 12 की आवश्यक। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज विशाल। देखिए विशाल के हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम जरूर यहां से दिया जाएगा, लेकिन क्या जरूरत है छक्का लगाने की क्योंकि यहां पर विकेट कीपर से गलती होगी। यदि इक्के दुक्के से भी जीत हासिल कर सकते हैं तो क्या जरूरत है यहां पर छक्का लगाने की। देखिए पहला प्रयास जरूर यहाँ पर किया गया था सिंगल में कन्वर्ट करने का, लेकिन उसके बाद एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया विशाल ने। हालांकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, यदि विकेट कीपर इस गेंद को गैदर करते तो शायद ये लगातार दूसरी डॉट गेंद भी हो सकती थी। तारीफ करेंगे यहाँ पर
फैजान की भी, जिनके निजी दूसरे और टीम की ओर से चौथी ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। एक युवा गेंदबाज है लेकिन टैलेंट इस गेंदबाज के अंदर जरूर भरा हुआ। इस वक्त सऊदी है स्ट्राइकिंग एंड पर, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं, हालांकि अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेला है, सिंगल जरूर आता हुआ, सिंगल से ही संतुष्ट करना पड़ेगा और इस सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर 49 रन। बिल्कुल यहाँ पर 49 के पायदान पर फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली अपना रन स्कोर दर्शाते हुए, लेकिन यहाँ से आने वाली 10 गेंदे और 9 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता होगी। कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो फोर्स फिटनेस को पहली जीत दिलाएगा? विशाल के अंदर जरूर वो दमखम है, उनकी इनामी राशि भी आई है यहाँ पर एक छक्का। इस संपूर्ण प्रतियोगिता को संदेश के माध्यम से जो इनामी राशि आई है, अगर एक छक्का लगता है विशाल के बल्ले से तो ये पलड़ा पूरी तरफ झुकता नजर आएगा फोर्स फिटनेस के लिए। लेकिन एक एक डॉट गेंद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र स्पोर्ट्स के मनोबल को बैलेंस करता नजर आ रहा है इस वक्त बीच मैदान के ऊपर। कहीं ना कहीं किसी एक तरफ बल्लेबाज और एक तरफ गेंदबाज, दोनों ही अपना दमखम दिखा रहे हैं इस मुकाबले में। एक अपना टेबल पॉइंट में टॉप पे पहुंचने के लिए लड़ रही है, तो दूसरी तरफ डू एंड डाई के लिए संघर्ष करती नजर आएगी टीम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। अब यहां से समीकरण 8 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर वो 500 रुपए की इनामी राशि आती हुई है और एक ये बड़ा छक्का आता हुआ विशाल के बल्ले से। कहीं ना कहीं संदेश पाटिल के 500 रुपए यहाँ पर जाते हुए विशाल के लिए। और इस 6 रनों के साथ 50 के आंकड़ों को भी छू चुके हैं, यानी 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए फोर्स फिटनेस टीम के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर 1000 रुपए पहले ही लाकर दे दिए थे संदेश जी पाटिल ने। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर ये खिलाड़ी रुकेगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा छक्का जड़ेगा, जिसमें से पहला छक्का आया भी। अब यहाँ से समीकरण महज, अगर महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल में इस मुकाबले को खत्म करते हैं तो संदेश जी पाटिल का भरोसा पूरी तरह खरा होता नजर आएगा। ये दो नोट, ये दो 500 की नोट मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये विशाल को मिल जाएंगी। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद जरूर थी, लॉकअप के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, महज 1 रन मिलेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। सऊदी के लिए एक इनामी राशि आई है सर, अभी मुझे जो फोन आया था, इस मैच को अगर सऊदी 6 मारकर खत्म करते हैं तो शुभम तिवारी की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि। लेकिन अभी भी 6 गेंदे 3 रन की जरूरत है। मुकाबला पूरी तरह से आगोश में लेने के मूड में दिख रही है फोर्स फिटनेस टीम, क्योंकि इस प्रतियोगिता में यदि आपको बने रहना है तो आने वाली 6 गेंदों में ये 3 रन आपको बनाने होंगे। देखिए ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई, तो चलिए स्पीड अप करना है खिलाड़ियों से निवेदन है, क्योंकि नेचुरल जो लाइट था वो अब पूरी तरह से ढल चुका है, दिन ढल चुका है, सूर्यास्त हो चुका है और धीरे धीरे अब रोशनी कम होती हुई मैदान के ऊपर। और ऐसे समय में 6 गेंदों में 3 रन क्या, 6 गेंदों में 1 रन भी बचता है तो गेंदबाज डिपेंड कर सकता है, क्योंकि कुछ इस तरह की परिस्थिति यदि अगर बनती है मैदान के ऊपर, गेंद अगर साइड नहीं होती है बल्लेबाज को तो दिक्कतें जरूर हो सकती है। तो आने वाली 6 गेंदें जीत के लिए अभी भी 3 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज जफर इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। देखिए पूरी तरह से अब मैं कहूंगा अपने क्रिकेटिंग करियर का सबसे बेस्ट स्पेल अगर गेंदबाज जफर यहां पर करते हैं तो ये 3 रन डिफेंड होते, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर उमेश ने 6 गेंदों में 2 रन डिफेंड किए थे, जहां पर वो मेगा फाइनल का मुकाबला था। तो क्या यहां पर वही कारनामा, वही इतिहास को दोहराया जाएगा या बल्लेबाज विशाल छक्के के साथ एक और 500 रुपए के इनाम का हकदार बनेंगे? बिल्कुल आने वाली 6 गेंदे 3 की आवश्यकता। एक तरफ है विशाल तो दूसरी तरफ है जफर। तो लीजिए हवाई सफर कराई गई है और ये भी 500 रुपए विशाल के नाम, यहाँ पर विशाल के लिए। देखिए संदेश जी पाटिल का दिया हुआ वो 1000 रुपए आखिरी गेंद तक, ये लकी है फोर्स फिटनेस टीम के लिए, कहीं ना कहीं फोर्स फिटनेस टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं जब फोर्स फिटनेस का मैच होगा तो संदेश पाटिल आपसे विनंती है कि आप अपने इनामी राशि पहले यहाँ पे पहुंचा दीजिए। तो संदेश पाटिल आपको खुद आना है, संदेश पाटिल आपको खुद आना है इस